तो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांकों का युग्म दिया गया है, मतलब उनका जोड़ा दिया गया है। हर जगह आपको दो दो संख्याएं दिखेंगी, ये जोड़ा के रूप में है। और इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है पहले, उसके बाद से हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें ये फार्मूला दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें हमको जाँच करके देखना है कि इस पर ये सही है कि नहीं। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो 26 है यहाँ पे, तो पहले हम 26 का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो 26 ऐसे लिख लेंगे। इसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। चलिए 2 से काटते हैं। 2 से क्यों काट रहे हैं इसे, अगर लास्ट में आपको 0, 2, देखिए अगर आपको लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या दिखती है तो इसे हमें किसी करना है, 2 से काटना है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे कितना है, 6 है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम कितना हुआ 2, और फिर 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब देखिए ये कितना है 13, तो 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 13 क्या होती है, डायरेक्ट 13 से ही कटती है। जैसे देखिए कि हम किन किन संख्याओं से पहले काटते हैं, पहले हम काटते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ऐसे ये क्रम है संख्याओं को चेक करने का कि किससे किससे हम काटेंगे। जैसे पहले हमने किससे काटा, 2 से, इसके बाद हम 3 से काटते, लेकिन 3 से ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें से कोई भी संख्या अगर आपको दिख जाएगी तो वो डायरेक्ट क्या होगी, उसी से कटेगी। जैसे मान लीजिए 13 दिख गया आपको, तो ये 13 है, तो 13 क्या होगा, 13 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 13 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। तो ये क्या हो गया, ये इतना ही आपको करना है। अब एक आ गया यहाँ पे, बस इसको यहीं छोड़ देंगे। अब चलिए 91 को कर लेते हैं। तो 91 है, तो देखिए ये पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हमको नहीं दिख रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे तो 3 से भी एक नहीं कट पाएगा। जैसे 3 से अगर हम काटें तो 3 3 के 9 और 1 नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 7 से, तो 7 से ये संख्या कटेगी। तो देखिए 7 से कैसे काटेंगे इसे, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। बता यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 बचा, 2 के आगे 1, तो कितना हो जाएगा 21। देखिए समझिए आप ध्यान से, 7 एकम कितना हुआ है, 7 हुआ है, तो यहाँ कितना बच गया 2, क्योंकि 9 था, हम 7 का पहाड़ा 9 में पढ़ रहे हैं, तो 7 एकम 7 होगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 एकम 7 हुआ, बचा कितना, यहाँ 2 बच गया, तो 2 के आगे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 7 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब फिर अभाज्य संख्या आ गई 13, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट 13 से कटेगी। तो 13 से जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। यानी जो 26 का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या है, 2 है और 13 है, तो 2 गुणे 13 लिख दिए। ऐसे 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें एचसीएफ आपको कैसे इसमें ज्ञात करना है। देखिए जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, इसमें जो संख्या मिलती रहेगी वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या मैच करेगी, जो दोनों में रहेगी वही संख्या क्या होगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो देखिए दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो मिल रही हो, तो दोनों में देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, और इसमें भी क्या है 13 है। तो क्या करेंगे, 13 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा।
2 दोनों में नहीं था तो इसमें 2 नहीं लिखना है, 7 नहीं था दोनों में तो 7 भी नहीं लिखना है। तो HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो दोनों में मिलता होगा उसे ही लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखिए LCM ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो LCM देखिए क्या होता है, पहले आपको LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो संख्या दोनों में मिल रही है उसको क्या करें आप पहले लिख दें। जैसे 13 दोनों में मिल रहा है तो पहले हम 13 क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर इसमें गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 13 पहले क्या किया, हम वैसे ही लिख दिए। क्यों 13 को लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों में जो पहले मिल रहा है उसे हम लिख देंगे। और उस देखिए अब दोनों में मिल रहा था उस पर आप क्या करिए, ऐसे गोला बना दीजिए। परीक्षा में आपको गोला नहीं बनाना है ऐसे। उसके बाद से जो संख्या बचती है वो भी उसमें क्या करिए, लिख दीजिए। जैसे इसमें क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है तो 2 लिख देना है। इसमें क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है तो 7 लिख देना है। यानी जो संख्या दोनों में मिल रही थी उसको एक बार लिख देना है, और जो संख्या दोनों में नहीं मिल रही है उसको भी इसमें एक एक बार लिख देना है। जैसे दोनों में संख्या कौन सी नहीं मिल रही है, 2 और 7, तो उसको भी इसमें लिख देना है। तो LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो दोनों मिल रहा है उसको लिख देंगे और फिर जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। इसका हम गुणा करा लेंगे। 13 दूनी 26, 26 का हम 7 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये क्या हो गया, इसका LCM हो गया किसका, 26 और 91 का। तो 26 और 91 का LCM आ गया 182, और 26 और 91 का HCF कितना आ गया, 13। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है, HCF LCM तो ज्ञात करना ही था, उसके अलावा हमें इसमें और क्या चेक करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। क्या इसमें चेक करना हमें, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही ना हमें चेक करना है इसमें। तो देखिए कैसे चेक करेंगे इसे, हम ऐसे पहले हम फार्मूले को लिख देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होगा कि हमको जो दो संख्या दी गई थी HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, तो ये दोनों संख्याएं कौन कौन है, एक 26 है, 91 है। तो यहाँ 26 और 91 का हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का क्या हो गया यहाँ पे, पहले गुणनफल, गुणनफल का मतलब हो गया गुणा, HCF गुणे LCM। तो HCF का इसका HCF कितना आया है, 13, इसका HCF कितना आया है 13, और इसका LCM कितना आया है 182। इसका HCF 13 आ गया है और इसका LCM कितना आया हुआ है 182। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे लिखा गया है। पहले हमने फार्मूला लिखा, फिर दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को हमने यहाँ लिख दिया 26 गुणे 91 और बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF इसका कितना है 13 गुणे LCM इसका कितना है 182। इसका गुणा करा देंगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो देखिए 26 और 91 का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2366। आप गुणा करा के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। यहाँ भी गुणा कराएंगे तो 2366 ही आएगा। तो जब दोनों का हम गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो भी 2366 आएगा, 26 और 91 का भी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2366 आएगा। तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या है, इसके लिए सत्य है, अन्यथा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये गलत वैसे कभी आएगा नहीं आपका, अगर आपने HCF LCM सही ज्ञात किया है तो ये हमेशा क्या होगा, सही आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे इसमें। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में 510 और 92 का यही चीज़ ज्ञात करना है। तो देखिए फिर ज्ञात करते हैं इसे। तो 510, पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो पहले इसे हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 आया हुआ है। अभी आपको बताया गया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा, तो हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। चलिए 2 से इसे काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो पहले कितना होगा, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, एक बचा यहाँ पे, 5 में पहाड़ा पड़े हैं हम 2 का, तो 2 दूनी 4 हुआ, बचा कितना यहाँ पे 1, 1 के आगे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम 11 में पढ़ेंगे तो 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, 11 था ये, तो 2 बच्चे 10 हुआ, तो फिर कितना बच गया यहाँ पे, 1 बच गया। 1 के आगे 0 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 बच्चे 10, तो ये कट गया, 2 बच्चे 10।
फिर देखिए अब लास्ट में यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब 2 से तो नहीं कटेगा, देखते हैं 3 से कट जाएगा कि नहीं। तो 3 से जब हम काटेंगे तो 3 बटे 24 बचेगा कितना, 1 1 के आगे 5 15, यानी 3 से ये क्या होगा, कट जाएगा। चलिए 3 से काट देते हैं इसको। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24 हो जाएगा, ये 3 बटे 24 हो गया। बचा कितना यहाँ पे, 1, क्योंकि 25 था ये, तो 3 बटे 24 बचा 1 1 के आगे 5 तो 15, 3 पच्चे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचेगा कितना यहाँ पे, 2 2 के आगे 5 25, 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा। 5 से काट देते हैं पहले इसे। तो 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 5 एकम 5, बचा कितना यहाँ पे 3, 5 एकम 5 हुआ, बचा कितना 3, 3 के आगे 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35। अब 17 आ गया, तो 17 क्या होगा, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या डायरेक्ट क्या होती है, उसी संख्या से कटती है। तो ये इसका हल हो गया पहले। अब फिर देखिए अब यहाँ करेंगे 92 का। देखिए 92 को हल कर लेते हैं। जब 92 का हम यहाँ करेंगे तो पहले इसे क्या करेंगे, हम 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, बचा कितना 1 1 के आगे 2 12, 2 छक्के 12, 2 का 6 बार 12 पढ़ेंगे तो कितना होगा 12। फिर 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 त्याई 6। अब 23 आ गया तो क्या होगा, ये 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। तो ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। 23 क्यों डायरेक्ट 23 से कटा है, क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्ट 23 से ही कटता है। अब देखिए तो 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है यहाँ पे। चलिए यहाँ लिखते हैं इसको। तो 510 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड मिला है। और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए इसका HCF LCM ज्ञात कर लिया जाए। तो HCF और LCM इसका हम ज्ञात करेंगे। चलिए HCF पहले ज्ञात करते हैं। तो HCF आपको कैसे ज्ञात करना है, जो संख्या दोनों में मिलती रहेगी उसे लिख देना हमें। देखिए दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, तो पहले दोनों में 2 है। चलिए इसको हम गोला मार देते हैं ऐसे। दोनों में 2 है तो 2 को हमने लिख दिया यहाँ पे। और कोई संख्या देखिए मिल रही इसमें, तो और कोई संख्या इसमें नहीं मिल रही, तो यही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। चलिए LCM ज्ञात कर लेते हैं ऐसे ही। LCM ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो LCM कैसे ज्ञात होगा इसका, पहले क्या करेंगे, दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले लिख देंगे। दोनों में क्या मिल रहा है, 2। अभी आपको बताया गया कैसे LCM हम ज्ञात करेंगे। तो पहले तो जो दोनों मिल रहा है उसको हम लिख देंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2, तो 2 को लिख दिया गया। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो दोनों में क्या नहीं मिल रहा है, देखिए इसमें का 3 नहीं मिल रहा है, इसमें का 5 नहीं मिल रहा है, इसमें का 17 नहीं मिल रहा है, इसमें का 2 और इसमें का 23। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों मिला के, इन दोनों 2 को मिला के यहाँ पे 1 2 लिखा गया है। बाकी ये 3 5 17 ऐसे, और ये 2 और 23 ये लिखा गया है। अब हम इसका भी गुणा करा लेते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। तो गुणा करा लीजिए। तो यहाँ गुणा जब हम कराएंगे तो 2 त्याई 6, 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60। तो हम जब इसका गुणा कराएंगे तो इसका गुणा कराने पे आएगा 23,460। अगर आपको गुणा कराने में दिक्कत होती है तो कमेंट में आप बताइएगा, हम बता देंगे इसका कैसे गुणा कराया गया है। तो 23,460 ये आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे फार्मूले में। तो देखिए हमको ये भी चेक कर रहा है ना अभी, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चलिए इसको भी चेक कर देते हैं। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ 2 संख्या कौन कौन थी, एक थी 510, एक थी कितनी 510 और गुणे दूसरी संख्या क्या थी 92। तो 2 संख्या का गुणनफल हमने जो हमको जो 2 संख्या दी गई थी उसको लिख लिए। तो 510 गुणे 92 ये हो गया बराबर HCF। तो HCF इसका कितना है 2
और गुणे एलसीएम इसका कितना है 23,460। चलिए गुणा करा देते हैं इसका। तो जब गुणा कराएंगे तो देखिए 510 और 92 का गुणा हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 46,920। हमने समय बचाने के लिए इसका गुणा पहले से ही करा के रखा हुआ है। तो 510 और 92 का हम गुणा कराएंगे तो 46,920 हो जाएगा। इधर भी आप गुणा करा लीजिए। 2 का जब हम गुणा कराएंगे तो देखिए इतना ही आएगा। गुणा करा देते हैं यहाँ पे। 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 2 का 6 में गुणा होगा तो 12, 2 छक्के 12, 12 को 2 हाथ में आया कितना 1, हासिल बचा 1, 2 चौका 8 तो 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4। देखिए 46,920 ये भी आ गया। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो अगर आप एचसीएफ और एलसीएम सही से ज्ञात कर पाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा आपका क्या होगा इस पे ये जब हम गुणा करा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये सही आएगा। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। 336 और 54। तो देखिए इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर देंगे, बाकी ये आपको ज्ञात करना है। देखिए तो चलिए भाज्य गुणनखंड हम इसका ज्ञात कर देते हैं। तो 336 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कैसे पहले होगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है। तो जब 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 बचा कितना यहाँ पे 1, 1 क्या के 3 तो 13, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 का 6 12 पढ़ेंगे 12 तो 12, 2 छक्के 12 बचा कितना यहाँ पे 1, 1 के आगे 6 16, 2 अट्ठे 16। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो पिछली वीडियो में हमने इसको अच्छे से समझाया, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसे काटा जाता है। देखिए यहाँ पे तो 2 एकम 2 होगा, बचा कितना यहाँ पे 1, 1 के आगे 3 13, फिर 2 का 6 बार पढ़ा गया तो 12 हुआ क्योंकि 13 था ये, तो 2 छक्के 12 बच गया 1, 1 के आगे 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 ये हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 4 अभी तो कटेगा 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 21 आ गया तो 3 से कटेगा ये, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 सत्ते 21। अब 7 से कटेगा क्योंकि 7 आ गया तो एक बार में कटेगा ये, 3 सत्ते 21 हुआ ये, फिर 7 से 7 एकम 7 ये हो गया। तो 336 का ये हो गया। अब यहाँ 54 का कर लेते हैं। 54 का जब हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 1, 1 के आगे 4 तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब 27 हो गया क्योंकि अब लास्ट में यहाँ पे 7 बच गया तो देखते हैं 3 से कटेगा ये, 3 से 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 और फिर 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए तो 336 का भाज्य गुणनखंड हमको क्या क्या मिला यहाँ पे, इसका भाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 ये मिला है। और 54 का भाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दे रहे हैं, बाकी आप ये ज्ञात करिएगा। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो देखिए एचसीएफ आपको कैसे ज्ञात करना है, जो संख्या दोनों में मिलती रहेगी उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए दोनों में पहले 2 मैच कर रहा है तो 1 2 लिख देंगे इसमें, फिर गुणे। अब देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। अब इसमें 3 है तो इसमें 1 3 है तो इसको भी गोला मार देंगे हम 3, और ये 3 का गोला मार दिए तो ये 1 3 इसमें आ गया। दोनों में 3 मैच कर रहा था तो 1 3 आ गया, 1 2 मैच कर रहा था दोनों में तो 2 आ गया। और कोई संख्या नहीं मैच कर रही है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। और देखिए इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम तो पहले देखिए जो दोनों मिल रहा है पहले उसको लिख दीजिए। तो दोनों में 2 मिल रहा था और दोनों में 3 मिल रहा था, ये दोनों मिल रहा था, ये देखिए दोनों में 2 मिल रहा था उसको लिख दिए, और दोनों में 3 मिल रहा था उसको लिख दिए। अब जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे इसमें। तो ये 2 ये 2 ये 2 नहीं मिला तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए 7 नहीं मिला इसका, 2 2 2 ये और ये 7,
तो 2 2 2 और 7 ये हो गया, और इसमें 3 गुणे 3 बचा हुआ है, गुणे 3 इसका हम गुणा करा देंगे। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा 3024। तो यही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले पे चेक करके हमको इसमें एक तरफ की संख्या बताना है कि क्या आई कमेंट में। तो कमेंट में आपको एक तरफ की संख्या को बताना है कि कितना आया इसको गुणा कराने पे। तो देख लीजिएगा आप इसे कैसे हल कर लेंगे आगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही आगे पूरा कोर्स आपको मिलता रहेगा ऐसे ही।